महाभारत की कथा में अपने वनवास काल में जब अर्जुन अपने पिता इंद्र के साथ अमरावती को जाता है तो उसके पीछे उसके 4 भाई और मां कुंती कुबेर के स्थान पर निवास करते हैं। इसी दौरान अर्जुन की अमरावती से वापसी के ठीक पहले भीम उत्सुकता पूर्वक पहाड़ों की ओर भ्रमण करने को जाता है। तभी एक गुफा के सामने वो संकट में पड़ जाता है। ये गुफा अनेकों सांपों से भरी पड़ी है। भीम को देखते ही अधिकांश सर्प और अन्य जीव जंतु तुरंत ही दूर चले जाते हैं, लेकिन गुफा का राजा, जो कि एक लंबा और शक्तिशाली सर्प है, भीम के चारों ओर लिपट जाता है और उसको बचाव का कोई अवसर भी नहीं देता। इस सर्प की पकड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि भीम के प्रबल प्रयासों के बावजूद वह स्वयं को छुड़ा नहीं पाता। यह देख भीम अति अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, किंतु यहाँ मात्र एक सर्प के सामने वह असहाय है। तब सर्प को संबोधित करते हुए भीम कहता है, हे सर्प, मेरी भुजाओं में समस्त विश्व की शक्ति है, फिर भी तुम मेरी शक्तियों पर भारी हो। तुम्हें अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है जो मेरी कल्पना से भी परे है। ऐसा किस कारण हो रहा है कि मुझे आपके हाथों पराजय का सामना करना पड़ रहा है? इस पर वो सर्प व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है और कहता है कि यह अगस्त्य ऋषि का वरदान है, जिसके कारण मुझे तुम्हें वश में कर लेने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई है। हे भीमसेन, ये अच्छा है या बुरा, जो भी हो, किंतु सत्य यही है कि आज के दिन तुम्हें मेरा भोजन बनना निर्धारित था। अब मैं बिना विलंब किए तुम्हारे शरीर में अपना विष डालूंगा, ताकि बाद में मैं सुविधापूर्वक तुम्हारे मांस का आनंद ले सकूं। तब भीम पूछता है, लेकिन हे सर्प, आप हैं कौन और आपने ऐसा क्या किया था कि आपको अगस्त्य ऋषि के श्राप का भागी होना पड़ा? भीम के ऐसा पूछने पर वह विशाल सर्प अपना परिचय देता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है। सर्प बोला, मेरा नाम नहुष है। आपने शायद मेरे बारे में सुना होगा। मैं वास्तव में आपके पूर्वजों में से एक हूं, जो आयु और उसकी पत्नी इंदुमती से पैदा हुआ था। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मुझे अगस्त मुनि द्वारा श्राप दिया गया। मेरी क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझसे कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों की अच्छी जानकारी रखता होगा, एक दिन आएगा और मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा कहकर वो सर्प भीम के और निकट झुककर उसे ध्यान से देखता है और कहता है, आप वही बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं हैं? भीम ने सिर हिलाया और कहा, मेरे जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई हैं, किंतु हे सर्प, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। देवताओं ने मेरे पक्ष में अनेकों भविष्यवाणियां की हैं, किंतु आज मेरा भाग्य मेरे साथ अपना क्रूर खेल खेल रहा है। इसके प्रति समर्पित होने के अतिरिक्त कोई कर भी क्या सकता है? भीम अति दुखी मन से कहता है कि किस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई और पत्नी बिना किसी संरक्षक के रह जाएंगे, और किस प्रकार बिना भीम के मार्गदर्शन में उसके पांडव भाई कौरवों के कुकृत्यों को माफ कर सकते थे। इसके बाद जैसे ही वो सर्प अपने दांतों से भीम पर आक्रमण करने ही वाला होता है, तभी युधिष्ठिर गुफा के सामने आ पहुंचते हैं और पुकार कर कहते हैं, ठहरो। गुफा के मुहाने पर खड़े युधिष्ठिर पर एक दृष्टि डालने पर नहुष को एहसास होता है कि यह वही बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है जिसका अगस्त्य ने वर्षों पहले उल्लेख किया था। भीम पर सर्प की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है और वह अपना सिर घुमाकर युधिष्ठिर की ओर मोड़ लेता है। बोलो, वह अपनी दोहरी लपलपाती जीभ को अपने मुंह के आसपास फेरते हुए बोला, यदि तुम अपने आप को मेरे भोजन के रूप में अर्पित कर रहे हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अपने भोजन की तैयारी में हूं। तभी युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर नहुष को प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। हे सर्पराज, ये मेरा छोटा भाई है, जो सदा ही अधिक वाक कुशल नहीं है, किंतु उसका आशय किसी को कोई हानि पहुंचाना नहीं है। ऐसा मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं। क्या मैं आपको उसे छोड़ देने के लिए, मनाने के लिए कुछ कर सकता हूं? मैं आपको वचन देता हूं कि वह मेरे आदेश पर आपके लिए पूरे वर्ष भर के लिए पर्याप्त भोजन का प्रबंध कर देगा। ये व्यक्ति एक महान साम्राज्य का राजकुमार है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यदि तुम किसी साधारण जानवर से अपनी भूख मिटा सकते हो,
तो तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए। नहुष कहता है, आप एक अति शिक्षित व्यक्ति की तरह बात करते हैं। ऐसा कहते हुए नहुष के मन में यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि यह श्राप से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। तब सर्प कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं। यदि इन प्रश्नों का तुम मेरी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, परंतु यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं उसके साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? युधिष्ठिर अपने चारों ओर अंधेरी गुफा में देखते हुए कहते हैं, मैं आपकी गुफा में हूं श्रीमान, क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। नहुष युधिष्ठिर से सहमति जताता है और पहला प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ता है। नहुष पहला प्रश्न करता है, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य एकमात्र सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? युधिष्ठिर बोला, ब्राह्मण वह है जिसके भीतर हम निम्नलिखित लक्षण देखते हैं: सत्य, दान, क्षमा, अच्छा आचरण, परोपकार और अपने अच्छे संस्कारों का पालन करना। जहां तक ज्ञान की बात है, हम सभी को शाश्वत ब्रह्म को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें ना तो सुख है और ना ही दुख। क्या आप इस उत्तर से सहमत हैं? तब नहुष कहता है, यदि आपके द्वारा बताए गए गुण एक शूद्र के अंदर उपस्थित हों तो क्या आप उसे भी ब्राह्मण ही मानेंगे? आप मुझे यह भी बताइए कि वह कौन सी चीज है जिसके बारे में आप कहते हैं कि जिसमें ना तो प्रसन्नता है और ना ही दुख। मैंने कहीं भी ऐसे किसी प्राणी का सामना नहीं किया है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे सर्पराज, जिसमें यह गुण है वो कभी शूद्र नहीं हो सकता, वो निस्संदेह ब्राह्मण ही है, भले ही वह जन्म से शूद्र कुल का ही क्यों ना हो। दूसरी ओर जिसमें यह लक्षण नहीं है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, भले ही वह जन्म से ब्राह्मण हो। आपके ज्ञान के प्रश्न के संबंध में यह सर्वथा सत्य है कि गर्मी के समय में शीतलता का अस्तित्व नहीं होता और ठीक इसी प्रकार शीत के समय गर्मी का अस्तित्व भी नहीं होता, किंतु ऐसा समय भी होता है जब गर्मी और शीतलता में इतना सामंजस्य होता है कि उन दोनों के अस्तित्व में न होने का दावा किया जा सकता है। यह ब्राह्मिक अवस्था की प्रकृति है, जिसमें आपका दुख और सुख दोनों इतनी पूर्णता के साथ जुड़ते हैं कि एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नहुष दूसरे उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी पहले वाले प्रश्न के उत्तर को चुनौती देता है। यदि आप ब्राह्मण को उसके आचरण से ही पहचानते हैं तो फिर हम में जाति का भेद ही क्यों है? क्या यह व्यर्थ ही नहीं है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हे सर्पराज, किसी व्यक्ति की जाति किसी भी निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि चारों वर्णों के बीच बहुत अधिक संकीर्णता है। सभी जातियों के पुरुष सभी जातियों की महिलाओं से संतान उत्पन्न करते हैं। इसलिए चरित्र और आचरण ही एकमात्र उचित उपाय है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जा सकता है। दरअसल एक शिशु का जन्म संस्कार तब किया जाता है जब वह गर्भनाल से जुड़ा होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को तब तक शूद्र ही माना जाता है जब तक कि वह वेदों में दीक्षित न हो जाए। इसलिए जो कोई भी शुद्ध और सदाचार के नियमों का पालन करता है, मुझे उसे ब्राह्मण घोषित करने में कोई संकोच नहीं है, भले ही उसे जन्म के समय किसी भी जाति का नाम दिया गया हो। नहुष ने युधिष्ठिर के उत्तर पर कुछ देर विचार किया और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे राजन, आप अपनी आयु और पद से कहीं अधिक बुद्धिमान प्रमाणित हुए हैं। पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हारे भाई वृकोदर को मुक्त करता हूं। यद्यपि भीम अब स्वतंत्र हो चुके थे, किंतु युधिष्ठिर उन्हें लेकर तुरंत ही वहां से नहीं चले जाते। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी उत्कंठा उन्हें सर्पराज के साथ एक और वार्तालाप करने को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो उन्हें अति बुद्धिमान प्राणी प्रतीत होते हैं। युधिष्ठिर पुनः एक बार सर्पराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे सर्पराज, आप वेदों और वेदांगों के विद्वान प्रतीत होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मनुष्यों को मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर्प उत्तर देता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 4 काम करने चाहिए। पहला, उसे उचित पात्र को भिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, उसे अपने वचन और कर्म से दयालु होना चाहिए। तीसरा, उसे हर समय सत्य बोलना चाहिए।
और चौथा, उसे किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। किंतु युधिष्ठिर केवल सूची प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं हैं। वो पूछते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि सत्य बोलने और दान देने के बीच कौन सा पुण्य बड़ा है? साथ ही ये भी बतलाइए कि दयालु व्यवहार और प्राणियों को कोई नुकसान न पहुंचाने के बीच कौन सा गुण बड़ा है और कौन सा छोटा? राजा के प्रश्न पर सर्पराज नहुष मुस्कुराए और बोले, खेद है महामहिम, सत्य तो ये है कि इन 4 गुणों को परिस्थिति के आधार पर आकलन कर महत्व दिया जाना चाहिए। यही तथ्य पुण्य के मार्ग को इतना दुष्कर बना देता है। केवल एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति ही इसे शांतिपूर्वक पार कर सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये चारों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर पूछते हैं, हे सर्पराज, अब मुझे ये बताइए कि शरीर छोड़कर आत्मा के स्वर्ग में जाने और तत्पश्चात कर्मों के अनुसार इस संसार में मनुष्य की वापसी को किस प्रकार समझा जा सकता है? नहुष उत्तर देते हैं, अपने स्वयं के कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति मानव अस्तित्व की 3 अलग अलग स्थितियों में से एक को प्राप्त कर सकता है। यदि उसने सदाचारपूर्ण जीवन जिया है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि उसने क्रोध, वासना, लोभ और द्वेष के आगे समर्पण कर दिया है तो वह फिर से निम्न पशु की योनि में जन्म लेगा। और यदि उसने अनेकों अच्छे कर्म किए हैं तो उसे पुनः मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। यहां तक कि एक पशु भी उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकता है और भविष्य में मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। उदाहरण के लिए गाय और घोड़े अपने प्राकृतिक शरीर में भी दिव्य बन सकते हैं। युधिष्ठिर ने आगे पूछा, और आत्मा क्या है श्रीमान? शारीरिक संवेदी अंगों की अनुपस्थिति में यह ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद का संज्ञान कैसे लेती है? नहुष कहते हैं, मन सभी धारणाओं का केंद्र है मेरे बच्चे। बुद्धि और आत्मा सभी इंद्रियों के ग्रहण करता है। हमारे शारीरिक अंग पहले 2 के ही सेवक मात्र हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे आदरणीय, मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मैंने उन्हें सदा एक ही माना है, किंतु आपसे बात करने से मेरे मन में ये शंका पैदा हो गई है। हे युधिष्ठिर, बुद्धि वो सब कुछ है जो आप अपनी चेतना से सोचते और कहते हैं, जबकि मन स्वयं ही अस्तित्व में है। बुद्धि को धारणा और वाणी के कार्यों द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है। सर्प ने उत्तर दिया। वह आगे बोला, इससे कुछ नहीं होता, यह केवल व्याख्या करता है। हालांकि मन पीड़ा और प्रसन्नता जैसी संवेदनाओं का कारण बनता है और यह आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति के लिए उत्तरदायी है। युधिष्ठिर इस प्रकार प्राप्त हुए उत्तरों के बारे में कुछ देर सोचते हैं और फिर अंतिम प्रश्न पूछते हैं, हे सर्पराज, आपने अपने कर्मों से स्वर्ग प्राप्त किया है, ऐसा मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक पृथ्वीवासी के पास ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। तो फिर आप यहां दीनों के बीच कैसे आए? तब नहुष ने पांडव को अपने अनुग्रह से पतन तक की कहानी सुनाई। नहुष दुखी होकर कहता है, हे राजन, जो लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे भी बुराइयों के प्रति संवेदनशील होते हैं। धन और समृद्धि दोनों ही देवताओं की भूमि में इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं कि ये बुद्धिमान से बुद्धिमान और सबसे बहादुर पुरुषों को भी पथभ्रष्ट कर सकते हैं। मैं भी अपने इसी मोह से अभिभूत था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे स्वयं को फिर से खोजने के लिए इस दंड की अवधि को काटना पड़ा। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मैं जिस व्यक्ति पर अपनी दृष्टि गड़ाता हूं उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा को मैं नष्ट कर सकता हूं। वास्तव में यही कारण है कि जब मैंने भीम को पकड़ा तो भीम अपनी मांसपेशियों की शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ था। अपनी इसी शक्ति के कारण मैं स्वर्ग में एक शक्तिशाली राजा के पद तक पहुंच गया था। सभी ब्रह्मर्षि और राजर्षि मेरे रथ को खींचते थे। अब आप स्वयं ही देखिए, मैंने उनसे ऐसा करवाया।
ताकि हर कोई ये जान सके कि वो केवल मेरी इच्छा के दास थे। यह अहंकार ही था जो मेरे पतन का कारण बना। एक दिन मेरा पैर महामहिम अगस्त्य की पीठ पर पड़ गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं सर्प बन जाऊं और अपना शेष जीवन यहीं पृथ्वी पर एक अंधेरी गुफा में बिताऊं। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना की, जिस पर उनका हृदय पसीज गया। और तब उन्होंने कहा, तुम्हारे ही कुल का एक नेक राजा तुम्हें तुम्हारे घमंड के कारण हुए इस कारागार से मुक्त कराने आएगा। मुझे लगा था कि भीमसेन ही वह व्यक्ति है जो मुझे बचाएगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा युधिष्ठिर, तो मुझे यकीन हो गया कि वो राजा आप ही हैं। आपको और आपके भाई को मेरी ओर से विश्व की सभी शुभकामनाएं हैं। आप मनुष्यों की इस भूमि में अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक रहें। समय आने पर मुझे विश्वास है कि हम स्वर्ग में अवश्य मिलेंगे। अभी के लिए मुझे अब आपसे आज्ञा लेने दीजिए। जहां अर्जुन की अनुपस्थिति में भीम अपनी पत्नी और भाइयों के रक्षक की भूमिका निभाता है, वहीं नहुष से संबंधित इस घटना में इनकी भूमिकाएं उलट जाती हैं और भीम की प्राणों की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और हाँ, नोटिफिकेशन यानी बेल बटन भी दबाना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको हमारी हर नई कहानी सीधे आपके इनबॉक्स में मिलेगी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।